गंदे लोग वो हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो फिर ठीक है, अब जल्दी करो और नहा लो, इससे पहले डायरेक्टर आ जाए यहाँ पर। और वो उसे अंदर धकेल लेती है और कहती है कि तुम जब तक नहाओगे मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ढूंढ के रखूंगी दरवाजे के सामने, तो तुम उन्हें पहन लेना। और ध्यान रखना कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। और बाथरूम में लॉक करके वहाँ से वो चली जाती है। और डैमियन भी वहाँ पर गर्म पानी की खूब मज़े लेता है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ठंड में था। तो वो कहता है कि हाँ, पानी सच में बहुत गर्म है। और कुछ देर के बाद एडी दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि क्या तुम्हारा हो गया? तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और डैमियन वहाँ गीले बाल पोंछते हुए वहाँ से आता है और कहता है मेरा हो गया। और डैमियन को देख के ना हमारी बहन कहती है कि ओह, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वैसे क्या ये कपड़े तुम्हारे लिए थोड़े से बड़े हैं ना? पर मैं क्या करूँ, मुझे बस यही कपड़े मिले और यही सबसे छोटा साइज मिला मुझे अभी, जितना मैं ढूंढ सकूँ उतने में। तो और वैसे ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। ये मैंने खास तौर पे गोदाम से चुराया है, तो अब इसे ऐसे देखो मत, खा लो। जहाँ पे डैमियन उसे बहुत ज़्यादा गौर से देखता है, उसे कंफ्यूज था, वो उसे पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है। सैंडविच नहीं पता था उसे क्या है। एडी वहाँ कंफ्यूजली कहती है कि क्या गलत है, क्या तुमने कभी देखा नहीं सैंडविच क्या होता है? जहाँ एडी का मुंह बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है। वो कहती है कि मन में ये किस तरह के लोग थे, किस तरह के लोगों से मिला था डैमियन, वो लोग इस बच्चे को क्या खिलाते थे? डैमियन अब तक तुम बड़े कैसे हुए? जहाँ उसके गुस्से से ना डैमियन ही वहाँ डर रहा होता है कि कुछ गलत कर दिया मैंने। ठीक है, मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये सैंडविच है और इसे ऐसे खाते हैं। डैमियन उसे देखा देख वहाँ पर सैंडविच खाता है और सच में सैंडविच का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो सैंडविच बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं हाँ, ये सच में टेस्टी है। जहाँ उसे ऐसे खाते देखना एडी को एक छोटे पप्पी की याद आ जाती है। वो कहती है हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। फिर वो नोटिस करती है कि उसके बाल गीले हैं और उसमें से पानी निकल रहा है। ये अभी भी बच्चा है। डैमियन मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे बाल को सुखाने के लिए, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और डैमियन भी ना उसकी बात मान के ना अपना सर नीचे कर लेता है बहुत प्यार से। तो जिसे देख के कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पपी लग रहा है, पपी की तरह लग रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा प्यारा सा। तो उसकी आंखों में ना डैमियन कुछ इस तरह से लग रहा था एकदम। और तभी वो उसकी गर्दन पे निशान, अजीब सा निशान नोटिस करती है। वो कहती है कि क्या ये किसी राक्षस के काटने का निशान है? वो कहती है कि ये क्या है? जहाँ डैमियन कहता है कि ओह, ये तो मेरे मालिक से मिलने से पहले का निशान है, जब मैं जंगलों में अकेला था। और ये निशान बहुत ज़्यादा डरावना लगता है लोगों को, इसलिए मैंने अपने बाल लंबे करे थे। इस वजह से इसने अपने बाल लंबे करे थे। जो ओरिजिनल कहानी थी ना, मैं उसके राइटर को ना अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ। सच में उसने इस छोटे से बच्चे की बचपन को ना पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। वहाँ पर एडी उससे प्यार से सहलाते भी कहती है कि तो डैमियन क्या तुम्हें लंबे बाल पसंद नहीं है? और उस पल में ना एडी ने पहली बार डैमियन का पूरा चेहरा देखा होता है। और वो कहती है कि डैमियन मेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, ये तो मैं जानती थी, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे दिल के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसका चेहरा तो मेरे चेहरे से भी ज़्यादा सुंदर है। और तभी एडी को रियलाइज होता है कि क्या इसका माथा गर्म तो नहीं था? एक मिनट रुको, डैमियन क्या तुम्हें फीवर है? क्या तुम्हें बुखार आ रहा है? कहीं ये ठंड की वजह से तो नहीं था? जहाँ वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। जहाँ वो छोटा बच्चा डैमियन शर्माया सा होता है और वहाँ एडी तो खुश होती है कि ओह अच्छा, तो लकीली तुम्हें सर्दी नहीं लगी है। उसका खाना खत्म होने के बाद एडी उसे लेके चली जाती है अपने साथ रूम पे। जहाँ पे रूम पे जाते ही ना वो टॉमी उठ जाता है और वो कहता है कि एडी तुम यहाँ, पर वो तुम्हारे साथ कौन है? जहाँ पे एडी उसे ये कह के सुला देती है कि हे टॉमी चुप हो जाओ, तुम बेटी को उठा दोगे और मेरे साथ में कोई भी नहीं है। जहाँ पे वो टॉमी सो जाता है और तभी एडी की नजर टॉमी के बगल वाले 2 बैग पे पड़ती है। जहाँ पे वो कहती है कि ये तो सही है, अभी भी कर्सर यहाँ पर नहीं है और न ही उसके कोई दोस्त है।
तो आज रात डैमियन को कोई परेशान नहीं करेगा। और वो बैटी के बगल वाले बेड को दिखा के कहती है कि जो ये खिड़की के पास वाला है ना वो मेरा है, और जो दरवाजे के पास है वो तुम्हारा है। यहाँ पर सबको अपने अपने बेड पे सोना होता है, पर जबकि ये तुम्हारा पहला दिन है तो फिर तुम्हें डर ना लगे इसलिए तुम मेरे साथ सो सकते हो। जहाँ डैमियन तो बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या यहाँ? एडी कहती है कि हाँ यहाँ पर, यहाँ आओ, जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। और डैमियन भी वहाँ पर कूद के बेड पे ऐसे करके ले जाते हैं। वहाँ एडी को ऐसा लगता है कि ये शायद बेड पे पहली बार सो रहा है और वो उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। और वो तभी नोटिस करते हैं कि कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। पर मैंने भी बहुत बार नहाया है डायरेक्टर के रूम पे, पर मुझे कभी ऐसी स्मेल नहीं आई। ठीक है यार, मैं कैसी बातें सोचने लगी। चलो कोई नहीं डैमियन, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यहाँ पे डैमियन का कोई रिप्लाई नहीं होता। वहाँ पर ना एडी उसे देखने लगती है और कहती कि डैमियन, क्या तुम मुझे गुड नाइट विश भी नहीं करोगे? जहाँ वो कहता है हाँ बिल्कुल करूँगा, हाँ तो गुड नाइट एडी। जहाँ वो कहती है ओह अच्छा गुड नाइट डैमियन। और फिर वहाँ पर तो एडी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है तो वो सो जाती है पलक झपकते ही। हाँ, पर डैमियन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो एडी के पास था, तो उसे इतनी आसानी से नींद आने भी नहीं वाली है। तो वो एडी के बारे में सोचता है कि ये थोड़ी अजीब है। जब उसने मुझे पहले देखा था तो उसने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। क्या उसे इस बात का गिल्ट था? तभी उसने मेरी मदद की। जब लोग सुनते थे कि मैं गुलाम हूँ तो ऑफकोर्स वो मुझसे दूर चले जाते थे और ये जाहिर सी बात हो गई थी मेरे लिए, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा। जबकि मैं उससे दूर भाग गया था तो वो मुझे इतनी बर्फ में मतलब इतनी ठंड में मुझे ढूंढने आई थी। उसने मुझे दवाई दी। उसने मुझसे कहा कि मैं डिस्गस्टिंग नहीं हूँ। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, पर जब वो मुझे कहती है डैमियन, मेरा मन करता है उसकी हर एक बात पे यकीन करने का। नहीं, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। और इसी बीच डैमियन को नींद भी आ जाती है और उसके सपने में मतलब एक बुरा सपना आता है उसे कि वो तलवार लेकर एक अंधेरी सी जगह पे है और मॉन्स्टर हैं उसके आगे सामने, और कोई उसकी मालकिन शायद उसे कह रही होती है, एक लेडी, तुम उस राक्षस को मार दो, तुम एक गुलाम हो जो अपनी मालिक की रक्षा करेगा। असल में ना राक्षस तो वो लोग थे जिन्होंने ना डैमियन को गुलाम बनाया था। सचमुच में उन्होंने उस बच्चे से ना जाने क्या क्या करवाया, इतने सारा मुश्किल काम, और ऊपर से वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे खुद की मदद खुद ही करनी होगी, खुद की मदद करनी होगी। वो अपने कांपते हुए हाथों से तलवार को उठाता है और तभी उसकी धीरे से आंखें खुलती है। जहाँ एडी उसका नाम लेती है, डैमियन डैमियन, मतलब उसकी आंखें खुलती हैं। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।